life processes. In this chapters we are going to learn about life processes. The first question is, what is life processes? Something which is living, not dead, is said to be alive. कोई भी चीज जो कि लिविंग है, जीवित है, मृत नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं, अलाइव, जीवित. इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ. अलाइव का मीनिंग क्या होता है? हैविंग लाइफ. अलाइव, ALIVE, अलाइव का मीनिंग होता है हैविंग लाइफ, माने जिसमें जीवन हो. अलाइव इज कॉल्ड जीवित. अलाइव को हम लोग जीवित कहते हैं या कहते हैं जिंदा इन हिंदी. हिंदी में या तो जीवित कहेंगे या जिंदा. वी आर अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव. हम भी अलाइव हैं और तुम भी अलाइव हो. सारे स्टूडेंट्स हमारे अलाइव हैं. हमारे चारों तरफ अगर देखिए तो जितने भी ह्यूमन हैं जो आपको दिख रहे हैं, बोलते हुए, चलते हुए, आपको एनिमल्स दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, वो सब क्या है? अलाइव हैं. दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. वो चीजें जो कि अलाइव हैं उसे ही हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या है? जीवित चीज है, अलाइव है, लिविंग थिंग्स हैं. The most important criterion to decide whether something is alive or not is the movement. सबसे आसान तरीका है कोई भी चीज जो है, कोई भी सामान जो आपके चारों तरफ दिख रहा है, वह आपका अलाइव है कि नहीं है, उसे पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है? मूवमेंट. हम लोग देखते हैं कि उस सामान में मूवमेंट है कि नहीं है और उससे ही पकड़ते हैं कि वो थिंग हमारा अलाइव है कि नहीं. Movement is one of the most important signs of life in an organism. Movement हमारा most important sign है किसी भी organism में life को identify करने के लिए. All the living things which are alive move by themselves without any external help. कोई भी living things, जीवित चीज जो है वो क्या है? आपका alive है बिना, यदि वो किसी बाहरी सहायता के उसमें मूवमेंट हो रहा है तब. इन सम केसेज द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड बाय अस, बट इन अदर केसेज द मूवमेंट आर वेरी स्लो एंड हेंस ऑब्जर्व्ड विथ डिफिकल्टी. कुछ केस में आप देखिएगा कि आप मूवमेंट उसमें बहुत फास्ट होता है और हम उसके मूवमेंट को बहुत तेजी से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन कुछ चीज़ों में मूवमेंट बहुत स्लो होता है और वहाँ हमें मूवमेंट को ऑब्जर्व करने में डिफिकल्टी होती है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट. जैसे कि एनिमल्स में मूवमेंट बहुत फास्ट है एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इजिली, और उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व्ड विथ डिफिकल्टी. लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट है जो कि बहुत धीमे होता है और उसे ऑब्जर्व करना थोड़ा सा कठिन है. एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज. एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग वेज में मूवमेंट करते हैं. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट. एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पर भी मूव करते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी हिलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इन टू अ पॉन्ड, अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स एंड अ फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर. आप ह्यूमन को ही देखिए, कोई भी एनिमल देखिए, ह्यूमन देखिए, तो वो उनमें मूवमेंट बहुत सारे तरह से दिखाई देते हैं. जैसे हैंड मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट होता है ना, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, माउथ मूवमेंट, आई मूवमेंट, है ना, हेड मूवमेंट,
and whole body move from one place to another place. We move our hands when we clap, and our chest moves up and down when we breathe. And a dog can wag its tail, और एक कुत्ते को देखिए तो अपने पूंछ हिलाता है. All these movements show that a frog, bird, fish, dog and human beings are alive or living things. और ये जितने भी मूवमेंट्स जो हैं वो शो करते हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो अलाइव हैं या लिविंग थिंग्स है. बट द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल. लेकिन प्लांट्स क्या हैं, सॉइल में फिक्स्ड है एट ए प्लेस, सो दे कांट मूव लाइक एनिमल्स. इसलिए वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स. प्लांट्स का सिर्फ पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं. जैसे कि कोई प्लांट्स अगर आप देखते हैं कि छोटा है, कुछ दिनों बाद देखिए तो और बड़ा है, कुछ दिन बाद देखिए तो और बड़ा है, कुछ दिन बाद देखिए तो बड़ा भी है और उसमें से ब्रांचेज भी निकल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो उसमें से फूल भी निकल रहे हैं, है ना. तो इस तरह से मूवमेंट हम लोग प्लांट्स में देखते हैं. लेकिन प्लांट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं सॉइल में, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं. द प्लांट पार्ट्स मूव टुवार्ड्स स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर etc. प्लांट्स जो है वो स्टिमुलस के टुवार्ड्स मूव करते हैं. टुवार्ड्स है स्टिमुलस, स्टिमुलस दैट मीन्स करने का अर्थ हुआ कि सनलाइट के टुवार्ड्स, ग्रेविटी या वाटर के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द शूट, द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टुवार्ड्स द सन सो एज टू फेस द सनलाइट. एक सनफ्लावर फूल है, फ्लावर है, और इतना अच्छा फ्लावर है कि सूर्य की दिशा जिस तरफ होती है, जिधर सूर्य होता है उधर ही वह अपना फेस घुमा लेता है सनफ्लावर. द लीव्स ऑफ ए मिमोसा प्यूडिका प्लांट, और मिमोसा प्यूडिका प्लांट को देखिए तो ये सेंसिटिव प्लांट है. मूव बाय फोल्डिंग अप व्हेन टच्ड विद अ फिंगर. जब आप इसे अपनी अंगुलियों से छुइएगा तो इनके जो पत्तियां हैं वो मूव कर जाएंगे. प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स बिगर. प्लांट्स जो है वो मूवमेंट को शो करते हैं. कैसे? उनके रूट्स और शूट्स देखिएगा धीरे धीरे बड़े होते हैं, और इस प्रकार से प्लांट्स अपना मूवमेंट शो करता है. और प्लांट्स में जो ये मूवमेंट है वो बाय किसी एक्सटर्नल फोर्स के नहीं है, ऑटोमेटिक है. इसलिए प्लांट्स आर आल्सो अलाइव. नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव. और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, वो अलाइव नहीं है. कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. वो एक जगह से दूसरे जगह अपने से नहीं मूव करेंगे, उन्हें हमें मूव कराना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए अ स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग. एक पत्थर देखिए नॉन लिविंग थिंग है. विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और शो एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट. आप पत्थर देखिए, अपने घर में टीवी देखिए, अपना घर ही देखिए, है ना. ये सब का सब जो है वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं. इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट अलाइव. वी विल हैव टू मूव इट बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड. और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को मूव कराने के लिए उस पर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज. देखिए लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. नंबर 2, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर. नंबर 3, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. नंबर 4, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. दे आर सेंसिटिव. 5, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. And 6, living things excrete, get rid of waste material from their body. And 7, living things can reproduce, they can have young ones. और लिविंग थिंग्स का सब एक दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एक नया जन्म देते हैं अपनी ही पीढ़ी का. The basic function performed by living organisms to maintain their life on this earth is called life processes. वह बेसिक फंक्शन
जो कि परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिम्स टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पर, उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, लाइफ प्रोसेसेज। तो ये डिफिनीशन है लाइफ प्रोसेसेज का, इसे आप याद रखेंगे कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लिविंग प्रोसेसेज। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर, और ये जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेज है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेज। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन्हें एक एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने वेरियस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। उनका जितना भी लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इसे करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वह एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलता है, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और वो इस एनर्जी को प्राप्त करते हैं फूड से। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, फूड जो है एक प्रकार का फ्यूल है, जस्ट लाइक पेट्रोल है। जिस तरह से पेट्रोल आवश्यक होता है किसी भी कार को चलाने के लिए, उसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग प्रोसेस करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। तो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है।